अस्सलामुअलैकुम। कौशल का जहां में खुशामदीद और वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मुफ्त में देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और उन्हें बताइए कि कितनी अच्छी कहते हैं रेसिपीज़ बनी है कौशल के जहां में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद स्पेशल में जो है आज हम जो है वो दम का कीमा बना रहे हैं या सीख कबाब कीमा बना रहे हैं। इसमें थोड़ा पानी है, थोड़ा सा हम क्या कहते हैं 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी और डालते हैं। अव्वल तो हम अक्सर हम यही कहते हैं कि कीमे को खुश्क करो, पानी निकालो, लेकिन ये दम का कीमा बनाने के लिए या सीख कबाब का कीमा बनाने के लिए जो है वो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये बिल्कुल नरम और अच्छा बने। अब इसके साथ साथ हमारे पास मसाले हैं। मसाले देखिए, बहुत गौर से देखिएगा। ये क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो चिली फ्लेक्स है, ये हमारे पास कश्मीरी क्या कहते हैं मिर्चों का पाउडर है, ये हमारे पास रेड चिली पाउडर है, ये काली मिर्चों का पाउडर है, और ये क्या कहते हैं लहसुन अदरक का पाउडर है हमारे पास। ये गरम मसाला है हमारे पास, और ये धनिया जीरा है, और ये बीच में जो है ये हमारे पास वो है जायफल जावित्री का पाउडर है। ये तमाम मसाले हम क्या करते हैं अपने कीमे के अंदर डालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम इसको गलाने के लिए जो है वो डालेंगे। आपके पास पपीता है तो पपीता डाल दीजिए, मेरे पास पपीते का पाउडर है तो मैं पपीते का पाउडर डालूंगी। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है वो क्या कहते हैं हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो बहुत थोड़ा है। 250 ग्राम हमारे पास कीमा है, तो क्या कहते हैं इसमें जो है वो हम सिर्फ 1 टीस्पून जो है वो हम ये गलाने के लिए हम पपीते का पाउडर डालेंगे। ये देखिए हमारा कीमा है, ये हमारे पास में पपीते का पाउडर है। इसके साथ साथ ये सारे मसाले हैं जो हमने आपको दिखाए भी, और ये सब भी इसके अंदर डाल देते हैं और इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो पपीते का हमने पाउडर लिया है वो इसके अंदर चला जाए। अभी हम इसको और 2-3 दफ़ा हम क्या कहते हैं मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे अभी इसके अंदर हम, और इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए आप मैरिनेट करके रखिएगा। ये नमक हमारे पास 2 टाइप का है। ये हमारे पास जो आम नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो है, ये हमारे पास काला नमक है, ये भी इसके अंदर जो है वो जाएगा। दोनों नमक मिलाकर भी हम क्या कहते हैं फिर मिक्स करते हैं इसको। ये जो दरमियानी प्याज जो है वो हमने क्या कहते हैं फ्राई कर ली थी और इसको चूरा बना लिया था। और इसके अंदर दही डालते हैं। दही क्या कहते हैं, दही में भी थोड़ा पानी हमने डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो जज्ब हो जाए इसके अंदर। तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर मिला दी हैं, मसाले मिला दिए हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर जो है ये नींबू का रस है, ये भी हम इसके अंदर डालते हैं। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इससे भी। ये बहुत अच्छा सा क्या कहते हैं मिक्स हो गया है। अब इसको हम रखते हैं फ्रिज में, और इसको फिर 1-2 घंटे के बाद में जो है वो फिर इसको पकाएंगे। इसमें अब सब कुछ डाल दिया है। इसमें क्या कहते हैं हाँ ये ऑयल रह गया है। अब इसमें जो है ये जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी, ये क्या कहते हैं ऑयल भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप जो है वो इसको कहते हैं फ्राई करेंगे बस। ये हमारा कीमा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको क्या कहते हैं पकने के लिए रखते हैं। पैन में डालते हैं अपने नहायत लजीज मज़ेदार हमारा दम कीमा, सीख कबाब कीमा। इसको पकने के लिए रखते हैं।
ये देखिए कीमा हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम बेसन डालते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें बेसन डालते हैं और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं, कुछ कम लग रहा है। ये देखिए कीमा हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम ढकते हैं और इसको कोयले का धुआं लगाएंगे। ये हमने कोयला रख दिया इसमें ढका कर। अब इस पर जो है थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको जो है वो बंद करेंगे ताकि इसका धुआं जो है वो ना निकले। और इसको 10 मिनट के लिए रखते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है वो दम का कीमा, सीख कबाब कीमा जो है वो तैयार हो गया है। देखिए नहायत लजीज मज़ेदार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको देखने के लिए मिलेगी और कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए। जब भी हाथ उठाए कीजिए। तो फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।